नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। ये वीडियो हम लेकर आए हैं आने वाले 4 माह के प्रेडिक्शन के ऊपर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने कैसे जाने वाले हैं आपके। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो है, जिनके लग्न में 6 अंक लिखे हो या जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध की राशि उच्च के होते हैं बुध यहाँ। डाटा एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, वाणी, सब कुछ अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की। और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत मान सम्मान पाते हैं, हरपन मौला रहते हैं, खेलकूद में भी आगे रहते हैं। और ऐसे लोग समाज के अग्रणी पंक्ति में बैठते हैं। किस तरह का ये गोचर आपके लिए होने वाला है दोस्तों, वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कन्या राशि क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशि है। और अर्थ त्रिकोण की राशि होने के वजह से कन्या राशि में जन्मे व्यक्ति या कन्या लग्न में जन्मे व्यक्ति धन कमाने में या अच्छी प्लानिंग करने में बहुत माहिर होते हैं। व्यापार के लिए की राशि है ये, और व्यापार करना ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं नौकरी करने के बजाय। जीवन के प्राय शुरुआती दिनों में ये लोग जॉब करते हैं और उसके बाद अपना व्यापार पकड़ते हैं और व्यापार में सक्सेस भी होते हैं। बड़े बड़े एम्पायर खड़े करके अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने मित्रगणों को देते हैं ये लोग। ऐसी कला इनके अंदर होती है। तो मेरे प्रिय कन्या राशि वाले साथियों, ये गोचर अब आपके लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है उस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, गुरु का कन्या में इस समय मंगल का गोचर चल रहा है, और मंगल का गोचर 45 डेज के लिए इसमें हुआ था। और अब आने वाले टाइम में मंगल लगभग 28-29 तारीख को शायद ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे और अगली राशि में चले जाएंगे। तो आपके हॉरोस्कोप पर सबसे बड़ा जो प्रभाव भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना। क्योंकि गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, मिथुन में। और मिथुन आपके कर्मेश आपकी राशि है ना। तो क्योंकि मिथुन के भी स्वामी बुध है और कन्या के भी स्वामी बुध है, दोनों के ही स्वामी बुध है। तो बुध देव को ये बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बुध भी अभी तक क्या वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। और सूर्य के साथ अपना बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, जब गुरु आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो आपके धन भाव को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, आपके चौथे घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और आपके 6वें घर को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। ये गुरु की जो दृष्टि है, इनमें अमृत रहता है, ऐसा वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये अमृत वर्षा मित्रों आपके इन घरों पर होने वाली है, जो घर आपको धन देंगे, दौलत देंगे, भूमि देंगे, भवन देंगे और वाहन देंगे। साथ ही साथ माता जी के स्वास्थ्य में भी उत्तरोत्तर सुधार होगा। यदि किसी वजह से आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें आपको सुधार मिलेगा। जमीन जायदाद की यदि कोई विवाद थे तो उसमें भी बरकत मिलेगी। घर परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य होगा और घर परिवार में भी विस्तार और वृद्धि होगी। यदि आपके भाइयों की शादी नहीं हुई है, बहनों की शादी नहीं हुई है, तो होगी, मंगल कार्य होंगे और आपके परिवार का विस्तार होगा। जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देंगे, व्यापार में आपको उन्नति देंगे। ये सारे काम होंगे दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भी दिसंबर तक ही बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो गुरु महाराज 10 महीने के आए हुए हैं,
अब साथ साथ बीच में गुरु महाराज क्या करेंगे कि मिथुन से कर्क में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 अगस्त को ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक ये मिथुन में ही रहकर पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये 18 अक्टूबर से फिर चेंज करेंगे अपनी राशि, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बनेगी आपके 11वें घर में। ठीक है। और 11वां जो घर होता है वो इच्छा पूर्ति का घर है आपका, लंबी लंबी विदेश यात्राओं का घर है आपका, सुख समृद्धि का घर है ये दोस्तों। तो जब यहाँ गुरु बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और जब उच्च के गुरु होते हैं और स्वयं के नक्षत्र में बैठते हैं तो कहना ही क्या है, वो सब देंगे जो आपने चाहा होगा। अभी तक दोस्तों हो ये रहा था कि जो चाह रहे थे आप उसका उल्टा हो रहा था। आप मांग रहे थे 100 रुपया तो मिल रहे थे 2 रुपए। अब ऐसा नहीं होगा। जब गुरु कर्क में जाएंगे तो आप 100 मांगोगे तो 110 मिलेंगे। ये काम है गुरु का। तो अपने हॉरोस्कोप को चेक करो। यदि आपको नहीं आता हॉरोस्कोप देखना तो दिखवाइए अपने हॉरोस्कोप को अपने नियर डियर जो आपके आसपास कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी रहते हैं उनको एक बार दीजिए और दिखाइए और मार्गदर्शन लीजिए। और यदि नहीं कोई आपको मिलता है तो आपकी सेवा में हम बैठे हुए, आप हमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल। थोड़ा सा एक शुल्क उसका रहता है हमारा, क्योंकि समय अभाव के कारण हम फ्री में सेवाएं नहीं दे पाते हैं, या देते भी हैं तो फिर वो उसमें समय लगता है, तब तक आपकी सब्र का फांद टूट जाता है। कुछ हमने क्राइटेरिया जरूर रखा हुआ है, जैसे विधवा बहनें हमारी, परित्यागता हैं जो किसी कारणवश तलाकशुदा हैं, या फिर जो ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं किसी कारणवश, इनकी अनाथ आश्रम में या कहीं दूसरी जगह हेल्प ले रखी है, ऐसे लोगों की हम फ्री सेवा करते हैं। इनसे हम कोई चार्जेज नहीं लेते। गरीब कन्याओं की भी हम फ्री में कुंडली देखते हैं और फ्री में उनकी कुंडली का मिलान भी करते हैं। यदि कोई गरीब भाई भी आता है तो उसका भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि पैसे वाले जो पैसा देता है ना वो व्यक्ति को थोड़ी सब्र नहीं होती, उसको पहले जल्दी चाहिए होता है ट्रीटमेंट, तो पहले इस वजह से कई बार जो निःशुल्क कुंडलियां हैं वो थोड़ी डिले हो जाती है। लेकिन यदि प्रायोरिटी का कोई किसी का काम है वो हम देख लेते हैं समस्या कैसी है। यदि कोई गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए निश्चित तौर से समय निकालकर उसका निदान ऊपर देते हैं, उपाय देते हैं। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, आपका ये बड़ा अच्छा समय आने वाला है। गुरु महाराज को मैनेज करिए, मंदिर जाइए गुरुवार के दिन, पंडित जी महाराज को दान दक्षिणा दीजिए, गाय को जो चने की दाल होती है वो चने की दाल शाम को गला दीजिए, सुबह रोटी में रख के उसको दीजिए, गाय को दीजिए घी से चुपड़ के रोटी, और साथ में उसमें कुछ मीठा भी रख दीजिए, शक्कर या गुड़, वो आप गाय को खिलाइए। और या फिर मंदिर में आप 1.25 किलो चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान कर सकते हैं। वो आपको अपनी कुंडली में एक बार देखना होगा कि आपके गुरु कैसे हैं। यदि कोई शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो फिर उसका दान नहीं करते हम, नहीं तो वो पता पड़ रहा है उसकी शुभता कम हो जाती है ना, और नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो वो देख के या किसी को दिखा के एक व्यक्ति को आपको करना है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है, क्योंकि जब कर्क में गुरु जाएंगे तो वहां से सीधी दृष्टि आपके 5वें घर पर डालेंगे। तो आपके बच्चों की शिक्षा, आपके संतान प्राप्ति की इच्छा यदि है तो आप संतान में कंसीविंग कराएंगे, और साथ ही साथ आपको विदेश यात्रा की यदि मन था तो वो भी कराएंगे। धर्म यात्रा की यदि इच्छा थी वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी निश्चित तौर से ऐसे मौके में। और गुरु 3 बार दोस्तों वक्री होंगे, 3 बार वापस मिथुन में आएंगे, और 3 बार ये कर्क में जाएंगे। कब तक? 18 जून तक। 13 अगस्त से 18 जून तक का ये जो समय है, तो ये समय, इसमें गुरु महाराज 4 चरणों में गोचर करेंगे अपने नक्षत्र में पुनर्वसु में। तो जो पहला नक्षत्र आता है दोस्तों वो मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको
प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स देंगे, मेडिकल से रिलेटेड फायदा देंगे। यदि आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ का अवसर मिलेगा। जो दूसरा चरण आता है वो शुक्रदेव का चरण है, तो उसमें आपको लग्जरी की तरफ ले जाएंगे, नेम फेम दिलाएंगे, ब्रांडेड कपड़े आप पहनेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे और अपना लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है किसी विदेश ट्रिप पर आपका जाना हो। जब बुध आएंगे तो व्यापार में वृद्धि कराएंगे, आपको नई नई चीजें खरीदवाएंगे आपसे, और जिस भी लाइन में आप हैं उस लाइन में आपको प्लानिंग आपकी और तीव्र हो जाएगी। और जब चंद्रमा का चौथा चरण जो आता है उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, जब चंद्रमा उस चरण में आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ा देंगे फंड की आपके व्यापार में। साथ ही माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे, मन को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन से गुजरे आप उसमें आपको राहत मिलेगी चंद्रमा की। तो इस प्रकार से ये गुरुजी महाराज चारों अपने पुनर्वसु के चारों चरणों में गोचर करेंगे। ये गोचर 12-13 महीने का है, वैसे तो देखा जाए पूरा जून तक, 18 जून तक, अभी 13 अगस्त से। तो ये पूरा जो समय है, छोटी मोटी बीमारियों को यदि मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो बीच बीच में दूसरे ग्रहों का को भी देखना होता है, उनका भी गोचर आता है, तो उसको अगर छोड़ दे तो सॉरी, ओवरऑल ये समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मित्रों, यदि ये जानकारी ठीक लग रही हो आपको, मेरे द्वारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। मित्रों, शनि भी मीन से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो शनि भी वक्री है इस समय, आपको पता है ये 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, लेकिन 28 नवंबर के बाद फिर ये मार्गी होंगे और अभी आपको कुंभ का भी लाभ देंगे और आपको मीन का भी लाभ देंगे। ठीक है, तो आपको 6वें घर के भी परिणाम मिलने वाले हैं और आपको 7वें घर के भी परिणाम मिलने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं, लीगल कोई मैटर है, उनके सुलझने का समय है, उनके कंप्रोमाइज होने का समय है, उसमें जीत मिलने का समय है। मैं आपको राय दूंगा कि इस तरह के जितने भी सरकमस्टांसेस बने या बन रहे हैं, उनको आप